Hello, how are you all? Welcome to my channel Voila Voice of Ela Anantacharya. Thank you so much for the amazing response, all your love and support on my channel. Thank you so much for subscribing to my channel, liking to my channel and sharing it. Thank you. So चल रहा है अब्राहम हिक्स के बेस्ड पे सीरीज और मज़ा आ रहा है मुझे हमेशा से अब्राहम हिक्स के जो भी उनके वीडियोस हैं उनको सुनने का बहुत मज़ा आता है और उनके जो कॉन्सेप्ट है उनको फिर आपके साथ शेयर करने का और भी मज़ा आता है। तो आज और एक बहुत बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो बोलती हैं कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि देयर इज़ वाइब्रेशनल रियलिटी एंड देयर इज़ फिज़िकल रियलिटी। सो वो बोलती हैं कि अगर हम फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं तो हमको फिज़िकल रियलिटी पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे अब्राहम बोलती है कि एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। वो सब लोग बोलते हैं, सारे जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, बिलीव करते हैं वो, और बाकी सारे लोग एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ इन वाइब्रेशन, दिस इज़ अ वाइब्रेशनल वर्ल्ड। तो फिर बोलते हैं कि जो फिज़िकल रियलिटी है वो फिज़िकल रियलिटी को भी तो हमें सच मानना चाहिए ना। तो कई बार जब सेमिनार्स लेती हैं अब्राहम हिक्स और बहुत सारे जन क्वेश्चंस करते हैं कि ये जो बहुत सारी बीमारियां हैं, वर्ल्ड वॉर्स हैं, बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं, बहुत सारे जो ऐसे गलत काम वाले जो लोग हैं, क्या वो रियलिटी नहीं है? क्या वो सच नहीं है? क्या वो भी तो सच है ना? दैट इज़ ट्रू ना। सो वो बहुत अच्छे से बोलती है, येस इट इज़ ट्रू, इट इज़ फिजिकल रियलिटी बिकॉज समबडी हैज़ फोकस्ड ऑन इट। यानी कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें ट्रू होने की वजह से आपके लाइफ में भी आए, आप भी उसको अट्रैक्ट करें। वो फिज़िकल रियलिटी है क्योंकि मास कॉन्शियस ने उस पर फोकस किया है। मास कॉन्शियस ने उसको इतना ज़्यादा फोकस दिया है कि वो आज एक फिज़िकल रियलिटी, वाइब्रेशन में से फिज़िकल रियलिटी में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उस में जाके जुड़ जाओ और आप भी उस मास कॉन्शियसनेस में जाके जुड़ के उसकी फिज़िकल रियलिटी को अट्रैक्ट करो। वॉट यू अट्रैक्ट इज़ वॉट यू फोकस ऑन। तो आपको वो सारी नेगेटिव चीज़ों पे से फोकस हटाना है। अगर कोई किसी को कैंसर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी कैंसर होगा, until and unless you will start focusing on दैट रियलिटी कि हाँ, अगर ये चीज़ है, इतनी उम्र के बाद तो कैंसर हो सकता है, होने वाला है या हो जाता है, या आजकल हम ये चीज़ करते हैं तो कैंसर तो ऑब्वियस है। जो आप हर वो फिज़िकल रियलिटी को जो आप ऑब्वियस बना लेते हो, नेचुरल बना लेते हो, नॉर्मल बना लेते हो, इसलिए फिर वो आपके लाइफ में आता है। आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे यंग बच्चे या इवन इन द एज ऑफ 30 to 40 पीपल आर गेटिंग, बहुत जल्दी बीमार हो जाते, बहुत जल्दी सिक हो जाते, बहुत जल्दी अपनी लाइफ स्पैन कम हो जाते। तो वो आपने फिर उस सारी चीज़ों को ट्रू है क्योंकि वो फिज़िकल रियलिटी में है, क्योंकि बहुत सारे जन उसका वो पूरा टैबुलर डेटा देते हैं कि हाँ ये साल में ये इतना हो गया, इस साल में इतना हो गया, इसके वजह से ही हो गया। वो सारे बहुत सारे रीजंस देते हैं आपको, तो आप उसको सच मानने लगते हैं, आप उसको सही मानने लगते हैं और आप बोलते हैं हाँ, क्योंकि ये फिज़िकल रियलिटी में अवेलेबल है तो ये सच है और ये मेरे साथ भी हो सकता है। बट द फैक्ट इज़, द ट्रूथ इज़, और सरप्राइजिंगली सही बात यह है कि अगर आप उसको नेचुरल, नॉर्मल समझोगे, मानोगे, तो आपको वो उसको अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप, क्योंकि वो किसी ने, मास कॉन्शियसनेस ने उसको अट्रैक्ट किया, इसीलिए वो फिज़िकल रियलिटी में आया। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को, अपने फोकस को शिफ्ट करोगे उस चीज़ में जो दूसरा भी हकीकत है। दूसरी चीज़ ये भी है कि आजकल लाइफ स्पैन बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, बिकॉज ऑफ द आजकल लोग लीडिंग एज पे चल रहे हैं, मेडिटेशन, योगा पे भी चलते, तो उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही। तो वो भी तो एक सच है ना। क्यों ना हम उस पर फोकस करें जो सच हमको कंफर्टेबल लगता है, जो सच हमको कंफर्ट दे सकता है, जो सच को हम जिस सच से हमको तकलीफ़ नहीं होगी, जो सच हमको तकलीफ़ दे रहा है, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो वी आर बाउंड टू मैनिफेस्ट इट इन आवर लाइफ ऑल्सो। बट डिपेंडिंग, अगर उसको ना माने ऑब्वियस,
उसको ना माने नॉर्मल, नेचुरल, अगर हम उसको मानते हैं हाँ वो चीज़ है फिजिकल रियलिटी में, क्योंकि बहुत सारे जनों ने उस पर फोकस किया और वो उनकी फिजिकल रियलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी फिजिकल रियलिटी बने। वॉट आई हैव टू डू फॉर दैट, आई हैव टू मेडिटेट, अप्रिशिएट, ग्रैटिट्यूड, और उस सारी रियलिटी पे फोकस करूँ जो मुझे बेनिफिट देती है, जो मुझे योगा करने से काफ़ी सारे लोगों को मेंटली पीस मिलता है, फिज़िकली पीस मिलता है, मैं उस पर फोकस करूँगी। मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो भी मेरे इंटरेस्ट के रिलेटेड है, मैं उन पे फोकस करूँगी, क्योंकि वो भी तो एक फिज़िकल रियलिटी है, वो भी तो एक ट्रुथ है। तो कई बार अब्राहमिक समझाती है कि आप जो इन जनरल सब कुछ हो रहे हो उसको ट्रुथ मत मानो आप, क्योंकि यू आर योर ओन क्रिएटर, यू आर डिफ़ॉल्ट क्रिएट मत करो, आप खुद चुनो मेन्यू में से। आप ऐसा नहीं कि आप कहीं होटल पे गए और वो वहाँ से बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे तो यही मेन्यू मिलेगा, आपको दाल चावल राइस और ये कढ़ी चावल राइस, बस 2 ही चीज़ मिलेगा, खाना है तो खाइए नहीं तो जाइए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको मेन्यू में चॉइसेस मिलते हैं कि आपका फेवरेट कौन है। कई डिशेस आपको बहुत अच्छी लगती है, कई डिशेस आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो व्हाट यू ऑर्डर, क्या आप वो ऑर्डर करते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिससे आपकी तबीयत खराब होती है, जिससे आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, आप वो ऑर्डर करते हैं जिसको खाने के बाद आपको मज़ा आता है, यू फील गुड, यू फील रिलैक्स, यू फील यार आज तो खाने के बाद आज बोलते हैं आज तो मज़ा आ गया, है ना। तो वही चीज़ है फिजिकल रियलिटी में भी, मेन्यू हर चीज़ का अवेलेबल है। ट्रुथ इज़ नॉट ट्रू फॉर एवरीबडी, इट इज़ जस्ट द ट्रूथ फॉर द पीपल हु आर फोकसिंग ऑन इट। इसीलिए न्यूज़ देखना बंद कीजिए, इसीलिए नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा स्क्रॉल करना बंद कीजिए। अगर आपको ज़रा सा भी पता चलता है कि दिस इज समथिंग अबाउट नेगेटिव, उसको स्क्रॉल करके दूसरी कोई अच्छी न्यूज़ को ग्रास्प कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।